नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के अंतर्गत वर्तनी त्रुटि वाले प्रश्नों को। वर्तनी त्रुटि वाले प्रश्नों में गड़बड़ी होनी आसान सी बात है। अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो गड़बड़ी जरूर हो जाएगी, और थोड़ी सी गड़बड़ी हुई कि आपके 2 नंबर चले जाएंगे। यानी कहीं ऐसा ना हो कि 2 नंबर चले जाए आपके। तो वर्तनी त्रुटि, वर्तनी शुद्धि वाले प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। इन ट्रिक्स का पालन करेंगे तो आपको वर्तनी वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वर्तनी संबंधी नियमों को आत्मसात करें। क्या नियम होते हैं? तो कब बड़ा सा होगा, कब छोटा सा होगा, कब मूर्धन्य सा होगा, कब ट होगा, ठ होगा, छोटी कब होगा, कहां बड़ी लाए, कब छोटा हो, कब बड़ा हो, कब रेफ लाए, कब व होगा, कब व होगा, और भी ढेर सारे नियम है। तो यानी कि हिंदी व्याकरण, यानी कि जब भी आप अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, तो जब भी आपके सामने जो कठिन शब्द आते हैं उनमें आप ध्यान दिया करिए कि छोटी ई का मात्रा है कि छोटा ऊ का मात्रा है कि बड़ी ई का मात्रा है कि बड़ा ऊ का मात्रा है, छोटा सा है कि बड़ा सा है। यानी कि उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यानी लिखा है, लिखते पढ़ते समय कठिन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्तनी शुद्धि जो एक दिन का टॉपिक नहीं कि एक दिन में तैयार कर ले आप, ये लंबे समय तक धीरे धीरे तैयार होता है। और शब्दों का सही उच्चारण करना जरूरी है, क्योंकि आप जब गलत बोलते हैं तो गलत ही लिखते हैं। तो सही उच्चारण करेंगे तो उम्मीद है कि आप सही लिखें। तो उच्चारण भी सही करें, और जो कठिन शब्द हैं उन्हें रफ पर कई बार लिखने की कोशिश करें। जब लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उन्हें आप रट लें कि कौन सी मात्रा कैसे लिखी जाती है। और पढ़ते समय कठिन प्रश्नों पर स्टार लगा दीजिए, और उन कठिन पर जो आपसे गलत हो जा रहा है उन स्टार वाले प्रश्नों को दोबारा परीक्षा से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं। और प्रश्न तो ढेर सारे पूछे गए हैं, यहां मैं सभी प्रश्नों को नहीं लूंगा, बस एक आपको आइडिया दिला रहा हूं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो सही वर्तनी वाला ही प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है कि इनमें से सही कौन है, अशुद्ध कौन है, ऐसा प्रश्न बहुत कम पूछा गया है। तो देख लीजिए कैसे मंतव्य लिखा जाएगा। तो मंतव्य लिखा जाएगा विकल्प सी की तरह, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अगला प्रश्न है सही वर्तनी, तो निर्निमेष कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान देना है, छोटी बड़ी कहां कौन कैसे होता है। ये पहले जहां पे ये आसमानी र रहता है उससे ठीक पहले र पढ़ा जाता है, उससे ठीक पहले र पढ़ा जाता है। तो यहां क्या पढ़ेंगे, रनी निमेष, निर्निमेष। अब ये ध्यान देना है कि न में बड़ी का मात्रा होता है या छोटी का मात्रा होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है यहां पर विकल्प सी। यानी कि आपको रटना है। ये देखिए प्रश्न गलत हो जाए कोई बात नहीं, आगे के लिए रट लीजिए कि दोबारा है तो गलत ना हो। यानी 9 में भी छोटी की मात्रा, फिर 9 में छोटी की मात्रा, और मूर्धन्य सा रहेगा, ये तो आपको याद ही रहेगा। तो निर यहां पे आसमानी रहे तो हम लोग यहां पे रह पड़ेंगे निर्निमेष। तो ये रेफ कहलाता है। तो एकाग्रचित कैसे लिखेंगे, एकाग्र चित्त। अब चित्त में बड़ी का मात्रा है या कि छोटी का मात्रा, यही याद करने वाली चीज है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, एकाग्र चित्त में छोटी का मात्रा होता है। आत्मोत्सर्ग कैसे लिखेंगे, ये तो बहुत बड़ी गलती है। आत्मौ गलत है, आत्मोत्सर्ग होगा कि आत्मोत्सर्ग हो, यानी तब पूरा होगा कि तो आधा होगा, इन दोनों में टक्कर है तो आधा होगा। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी, आत्मोत्सर्ग। अब प्राविधिक कैसे लिखेंगे, प्राविधिकी कैसे लिखेंगे, प्राविधिक या प्राविधिकी कैसे लिखेंगे। तो आपको रटना होगा प्राविधिकी, प्राविधिक। धिक में बड़ी का मात्रा होता है, नहीं होता है। व में बड़ी का मात्रा होता है, नहीं होता है। प्राविधिकी, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, प्राविधिकी। यानी व में छोटी, ध में छोटी, क में बड़ी। तो थोड़ा सा रट लिख के रटने की कोशिश करिएगा। अविस्मरणीय कैसे लिखा जाएगा, अविस, पूरा लिख दिया गलत, अविस सही है। मरणीय में बड़ी का मात्रा या छोटी की मात्रा, अविस्मरणीय में ड़ में बड़ी का मात्रा होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। उत्तर देख के रटने का कोशिश करिए। पारितोषिक, पारितोषिक, परितोषिक लिखा है, पारितोषिक। र में छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा या छोटी का मात्रा है, तो हमारा आंसर हो जाता है यहां पे दिख गया सी, र में छोटी की मात्रा, पारितोषिक। देखिए जब वाक्य त्रुटि वाले प्रश्न हो तो एक एक शब्द को ध्यान से देखना चाहिए, और वर्तनी त्रुटि वाले प्रश्न हो तो एक एक अक्षर को ध्यान से देखना चाहिए कि स लिखा है कि सा लिखा है, छोटी स में ई का मात्रा है कि स में बड़ी का मात्रा है। एक एक अक्षर को ध्यान देना है। जिस विकल्प को खास तौर से आप टिक करने जा रहे हैं उसके एक एक अक्षर को ध्यान से देख लीजिएगा। तो गंभीर, एक शब्द होता है गंभीर,
लेकिन यहां पर है गांभीर्य, तो गंभीर नहीं गांभीर्य, गंभीर लिखेंगे तो गंभीर नहीं तो गांभीर्य लिखेंगे, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। प्रेमातुर, परेमातुर गलत है। प्रेमातुर में बड़ा ऊ का मात्रा कि छोटा ऊ का मात्रा, और प्रेमतुर ये तो गलत है। देखिए गलत तो दो अपने आप मिल जाएगा आपको। प्रेमतुर लिखा है गलत, प्रेमातुर सही है, परेमातुर बहुत बड़ा गलत। अब ए और सी में से एक खोजना है, तो में बड़ा ऊ का मात्रा कि छोटा ऊ का मात्रा, बस इतना ही आपको याद रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए प्रेमातुर, यानी प्रेमातुर नहीं प्रेमातुर, आंसर हो गया ये। बाढ़ पीड़ित आपने देखा होगा अखबार में लिखा हुआ, बाढ़ पीड़ित लिखा है तो गलत हो गया। ऐसे ही एक दो विकल्प काट देंगे तो आंसर मिल जाएगा, गलत हो गया। बाढ़ पीड़ित, पीड़ित ड लिखा है इसमें, अब ड होगा कि ढ होगा? बाढ़ पीड़ित या ढ लिखा है, यहाँ पे ढ भी ठीक से नहीं लिखा, पीड़ित, तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी बाढ़ पीड़ित ऐसे लिखा है। प में बड़ी का मात्रा, ड में छोटी का मात्रा, ड नहीं होता है ली होता है, ऋत। आध्यात्मिक होता है कि आध्यात्मिक होता है, पहले तो यही क्लियर कर लीजिए कि आध्यात्मिक होता है कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं होता है, कट गया, ये भी अ है कट गया, ये भी अ है कट गया, एक ही से आंसर मिल गया कि आध्यात्मिक होता है, बस इतना आप बस पता रहता तो आंसर मिल जाता कि आंसर डी है। अब विदुषी कैसे लिखा जाएगा? पहले तो व में छोटी का मात्रा की बड़ी, तो क्लियर हो गया। अगर आपको इतना याद है कि व में छोटी का होता है तो ये कट गया। अब वी में छोटी का मात्रा होता है, ये तो पता चल गया सब में है। और द में बड़ा ऊ का मात्रा कि छोटा ऊ का मात्रा, तो अगर ये पता है कि द में छोटा ऊ का मात्रा होता है तो ये भी कट जाएगा। अब बच गया ये दो। तो स में बड़ी का मात्रा होता है कि छोटी का मात्रा होता है, इतना जब आप क्लियर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि आंसर सी है अथवा डी है, तो आंसर डी है, यानी वी विदुषी, विदुषी श में बड़ी का मात्रा। अच्छोहिड़ी कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें सही है, देखिए अच्छो, इतना तो पता है कि अच्छा होता है, तो ए और बी कट गया। अच्छोहिड़ी, अच्छोहिड़ी इसमें लिखा है, क्या अंतर है दोनों में? अच्छोहिड़ी, दोनों शायद विकल्प एक ही है, तो यहां पर हमारा आंसर दोनों में से एक हो जाएगा। कुछ वर्तनी में यहाँ पे लिखने में टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई, अ इसमें भी है, अ इसमें भी है, छ इसमें भी है, छ इसमें भी, हिड़ी इसमें भी है, यानी दोनों ही विकल्प सही है, सी और डी। अनिर्वचनीय कैसे लिखा जाएगा? अनिर्वचनीय, यहां पे रेफ है तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे अनिर्वचनीय। यहां र पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, र पूरा लिख दिया गड़बड़ हो गया, अनिर्वचनीय। अब यहां पर आपको बस ये बताना है कि न में बड़ी का छोटी का मात्रा होगा कि बड़ी का, तो अनिर्वचनीय में हमारा मात्रा हो जाएगा विकल्प ए छोटी का मात्रा। विभीषिका कैसे लिखते हैं? छोटी विभीषिका, छोटी बड़ी विभीषिका, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी छोटी का मात्रा बड़ी का मात्रा छोटी का मात्रा, छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी। छोटी विभीषिका होती है लेकिन होती है बड़ी किसी के लिए, आपके लिए छोटी विभीषिका, किसी के लिए बड़ी है। तो इस तरीके से ट्रिक से भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं कि आंसर है डी। तो आज के ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को SSC GD के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।